हेलो दोस्तों, आप सभी का एक और वीडियो में स्वागत है जहां आज मैं एक बहुत ही ज्यादा तगड़ी और पॉपुलर एनिमे सीरीज की मांगा को कवर करने वाला हूं, जिसका नाम है टोमोडाची गेम। जिसका नाम आपने कभी ना कभी सुना ही होगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा तगड़ी सीरीज है, जिसका सीजन 1 हमें 2022 में देखने को मिला था और तब से लेके अभी तक इसके सीजन 2 पे हमें कोई भी कंफर्मेशन देखने को नहीं मिली है। लेकिन लकीली मांगा में इसकी स्टोरी काफी आगे तक पहुंच चुकी है, जिसके ऊपर कम से कम 5 सीजन आराम से बन सकते हैं। तो आज से हम शुरू करेंगे इसके सीजन 2 की मांगा की स्टोरी, जहां पे आज की वीडियो के अंदर हम इसके ऑलमोस्ट 3 एपिसोड्स को कवर करने वाले हैं। और ट्रस्ट मी गाइस, ये सीरीज बहुत कमाल की है। लेकिन सीजन 2 की स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले चलो बेसिक इंफॉर्मेशन के ऊपर नजर डालें, ताकि अगर आपने ये सीरीज बहुत पहले देख रखी हो तो भी आप इनके कैरेक्टर से दोबारा से रूबरू हो सको। बाकी अगर आपने सीजन 1 देख रखा है तो आप इतने पोर्शन को स्किप कर सकते हो। अब देखो, टोमोडाची का मतलब ही होता है जापानीज के अंदर फ्रेंड्स। तो ये सीरीज कुछ फ्रेंड्स के अराउंड रिवॉल्व करती है, जहां 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। इस सीरीज के मेन प्रोटैगनिस्ट के बारे में तो आप सभी पहले से ही जानते होंगे, जिसे हमने सीजन 1 में देखा था, जिसका नाम है यूइची, जो बहुत ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट है और ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें इविल वाइब देने की कोशिश करता है, जस्ट लाइक लाइट यागामी, जो अपने 4 दोस्तों के साथ एक गेम में फंस जाता है, जहां उसके दोस्त हैं शिहो, टेंजी, यूटोरी एंड मकाटो। और बेसिकली वो उस गेम में फंसते हैं टेंजी के पर्सनल रिवेंज के चलते, जहां उन लोगों के सामने ऐसी सर्कमस्टांसेस बनाई जाती हैं कि उन्हें पैसे या फिर उनके दोस्तों के बीच में कुछ ना कुछ को चुनना पड़ता है। और हमने ये चीज देखी थी कि स्टेज 1 के ऊपर 2 गेम थे, जिसमें हमारे 5 प्लेयर्स खेलते हुए देखने को मिलते हैं। लेकिन स्टेज 2, जिसमें गेम नंबर 3 हमें देखने को मिला था, जहां सिर्फ हमारे टेंजी एंड यूइची खेलते हुए देखने को मिलते हैं और वो उसे क्लियर भी कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद ही हमें ये चीज देखने को मिलती है कि हमारी यूटारी को कुरोकी किडनैप कर लेता है और वो प्रिटेंड करता है कि वो टोमोडाची गेम का ही एक ऑब्जर्वर है। वैसे इस चीज को बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि सीजन 1 ऑलरेडी आपने देख ही रखा होगा। लेकिन हमारा कुरोकी जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होने वाला है सीजन 2 के अंदर। तो इसलिए हम इस इंसिडेंट को लेके चल रहे हैं, ताकि इससे रिलेटेड आगे जो आने वाली चीजें हैं वो आपको समझ आ सके, क्योंकि बेसिकली इस पॉइंट से काफी चीजों की शुरुआत होती है। खैर, हमारा कुरोकी एक गेम अनाउंस करता है जिसमें 3 लेवल होंगे और तीनों पे ही अलग अलग लेवल के टॉर्चर देखने को मिलेंगे, जहां वो उन दोनों को ही मौका देता है कि वो आपस में डिस्कस करके उन टॉर्चर में से कौन सह सकता है वो आगे आ जाए। लेकिन हाँ, क्योंकि हमारी यूटोरी एक लड़की है और वो बहुत ज्यादा डरपोक सी है, तो सारे टॉर्चर हमारा योइची ही सहता है। लेकिन इसके बाद वो कुरोकी को इतने आसानी से जाने नहीं देता है और वो उसके साथ खेलता है एक गेम, जो होता है स्टोन पेपर सीजर का गेम, जिससे योइची कुरोकी को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। और उसी के बाद हमें देखने को मिलता है कि वहां पे टोमोडाची गेम के मेंबर्स भी आ जाते हैं, जो उसे अरेस्ट कर लेते हैं। और उसी के बाद हमारा योइची बेहोश हो जाता है और तभी हमें मारिया बताती है कि शिबे अरेस्ट हो चुका है, वो भी अपने बाप के मर्डर के इल्जाम में। तो अगर तुम्हें उसे बचाना है तो 3rd स्टेज का गेम नंबर 4 तुम्हें खेलना पड़ेगा, ताकि तुम उसे बचा सको। और इसी के बाद हमारा सीजन 2 यहाँ से स्टार्ट होगा, जहां पे सबसे पहले हमें चैप्टर 26 से ये स्टार्ट होते हुए देखने को मिलता है कि हमारा योइची को डॉक्टर के पास लेके जाने लगते हैं। और दूसरी तरफ हमारी मारिया टांजी से पूछती है कि क्या तुम गेम नंबर 4 खेलने वाले हो या नहीं, क्योंकि तभी तुम्हें सारी आगे की इंफॉर्मेशन दी जाएंगी। और उससे रिगार्डिंग वो वहाँ पे कार भी बुला लेती है, ताकि वो उन्हें अपने साथ लेके जा सके। लेकिन जाने से पहले यूटोरी उससे बोलती है कि क्या मैं कपड़े चेंज कर सकती हूँ, क्योंकि उसके जो कपड़े हैं वो कुरोकी ने फाड़ दिए होते हैं। तो मारिया उसे अपनी यूनिफॉर्म दे देती है, लेकिन वो यूटोरी के चेस्ट पे टाइट आती है, क्योंकि आप डिफरेंस देख सकते हो और आपको खुद पता लग जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन हाँ, ये हमारा फोकस नहीं है। खैर, आगे बढ़ते हैं। टेंजी जाने से पहले योइची से मिलता है, जहां योइची उसे बोलता है कि कुछ भी हो जाए तुम्हें हर हाल में शिबे को बचाना ही होगा, और वो उससे प्रॉमिस भी कर लेता है। लेकिन जाने से पहले टेंजी हमारी यूटोरी से पूछता है कि क्या तुम सच में इस गेम में पार्ट लेना चाहती हो। तो वो बोलती है कि देखो, मैं अब और डर डर के नहीं रहना चाहती हूँ और मैं अब भरोसा करना चाहूंगी योइची पे, क्योंकि उसने अपनी जान पे खेल के मुझे बचाया है। तो जैसा मैंने उससे प्रॉमिस किया है मैं वैसा ही करूंगी। जिसके बाद वो दोनों ही कार से टोमोडाची के कोर्ट रूम में पहुंच जाते हैं, जहां मिनाबू इस बार टोमोडाची गेम का जो मैस्कॉट है वो जज बन के आता है। और दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि शिबे को भी एक चेयर पे बैठा के कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां उसके मुंह हाथ सब बंद कर दिए जाते हैं। और मिनाबू गेम के रूल बताने से पहले उनसे ये चीज पूछता है कि अगर तुम चाहो तो इस गेम को खेलने से मना कर सकते हो, क्योंकि तुम सीधे ही गेम नंबर 5 पे पहुंच जाओगे और तुम पे कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। लेकिन शिबे गायब हो जाएगा फॉर मर्डरिंग हिज फादर एंड ब्रेकिंग द टोमोडाची रूल्स। अब देखो, अकॉर्डिंग टू टेंजी को ऐसा लगता है कि हमारे शिबे के जो ऊपर इल्जाम है वो झूठे हैं, तो वो उसे सच प्रूव कर सकता है, क्योंकि वो एक लॉ का स्टूडेंट होता है। लेकिन मिनाबू उसे बताता है कि तुम्हें थोड़ी सी गलतफहमी है, क्योंकि हमारे पास सारे प्रूफ हैं जो बताते हैं कि शिबे ने ही अपने बाप को मारा है। जिस वेपन से मारा है हमारे पास वो भी है, उसके ऊपर फिंगरप्रिंट्स भी है और उसके ऊपर जो खून के कपड़े हैं उसके वो भी हमारे पास है। और यही नहीं, उनके पास कुछ चश्मदीद गवाह भी हैं जो ये प्रूफ करते
करते हैं कि हाँ सीबे इज द गिल्टी, और ये तो है ही, लेकिन हमें ये भी पता लगता है कि उससे एक दिन पहले ही उसने अपने बाप से लड़ाई करी थी और वो अपने बाप को ये चीज बोलता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। मतलब जो अपने हीट ऑफ आर्गुमेंट में उसने ऐसा बोला होता है अपने बाप से, और ये चीज हमारी कोर्ट में भी यूज की जाती है। तो अब ये इतना सारा कुछ सुनने के बाद हमारा सीबे मिनाबू से ये पूछता है, तो मुझे ये बताओ कि मुझे करना क्या है और मैं कैसे शिबे को बचा सकता हूँ। तो मिनाबू उसे बताता है कि देखो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ जुडिशरी मेंबर को मनाना है और उनसे जो मनी हमने उन्हें दी है वो रिकलेक्ट करनी है। बेसिकली जो टोमोडाची गेम के मेंबर्स हैं उन्होंने कुछ लोगों को पैसे दिए हैं जो अब टेंजी एंड यूटोरी को उन्हें कन्विंस करके वापस लेने हैं, जो है 1.96 मिलियन। अब 1.96 सुनने के बाद हमारा टेंजी ये सोचता है कि ये कंप्लीट फिगर क्यों नहीं है, कि 2 मिलियन भी तो हो सकता था। और उसी के ऊपर हमारा मिनाबू उसे जवाब देता है कि तुम जुडिशरी के मेंबर देखो, तुम खुद समझ जाओगे। और वो देखता है कि जुडिशरी मेंबर और कोई नहीं उसकी क्लास के बच्चे हैं, और ये 1.96 मिलियन वही अमाउंट है जो फील्ड ट्रिप के लिए कलेक्ट किया गया था और वो चोरी हो गए थे। यानी स्टूडेंट्स आर 28, जिसमें हर किसी को 70,000 येन देने होंगे और उसके लिए उन्हें कन्विंस करना पड़ेगा, जिसके लिए हमारे टेंजी एंड यूटोरी के पास पूरे 1 वीक का समय होता है। तो अगर वो ऐसा कर लेंगे तो सीबे को बचाया जा सकता है और वो ये गेम को जीत भी सकते हैं। तो टेंजी को ये गेम कंपैरेटिवली आसान लगता है क्योंकि इससे पहले उसने जो 3 स्टेज खेली होती हैं वो ज्यादा डिफिकल्ट थी, और वो गेम खेलने के लिए हाँ बोल देता है। और वो ये भी बोलता है कि हम सीबे को बचा के रहेंगे, जिस पे मिनाबू से बोलता है कि हाँ मुझे लगा ही था तुम कुछ ऐसा ही कहोगे, लेकिन सवाल इस चीज का है नहीं कि तुम उसे बचा पाओगे या नहीं, सवाल ये चीज का है कि क्या वो बचाने लायक है या नहीं, जो आप रियली में अभी समझ जाओगे कि उसने ऐसा क्यों कहा है। क्योंकि उसी के बाद टेंजी से वो पूछता है कि तुम्हारी एक और दोस्त हुआ करती थी जिसका नाम था शिवरागी, वो कहाँ है। तो हमारा टेंजी उससे बोलता है कि शायद वो टोमोडाची गेम से रिलेटेड कोई भी कनेक्शन नहीं रखना चाहती थी, इसलिए वो कहीं गायब हो गई है। तो मिनाबू उसे बताता है कि देखो ये रीजन नहीं है, एग्जैक्ट रीजन जो है वो है सीबे, क्योंकि 4 दिन पहले सीबे को चीयर अप करने के लिए शिवरागी उसके घर आई थी, और वहाँ पे क्या होता है कि हमारे सीबे ने उसको असॉल्ट करने की कोशिश करी होती है, यानी उसका रेप किया होता है उसने। और ये सुनने के बाद टेंजी एंड यूटोरी दोनों शॉक हो जाते हैं, लेकिन वो फिर भी उसी में बिलीव करते हैं कि हमारा सीबे ऐसा नहीं कर सकता है। और वो उसकी तरफ जब देखते हैं तो हमारा सीबे उनसे नजरें नहीं मिला पाता है, जिससे वो दोनों समझ जाते हैं कि ये सच है। लेकिन मिनाबू इस चीज को प्रूव करके दिखाने के लिए एक आई विटनेस को कटघरे में बुलाता है, जो होती है सीबे के घर की मेड, जो इस पूरे सीन को समझाती है कि कुछ हो जाता है उसके स्कूल में जिसकी वजह से सीबे का मूड खराब होता है। एक्चुअली में जो उनके पैसे चोरी हुए होते हैं फील्ड ट्रिप के, उस चीज का पूरा इल्जाम जो है वो सीबे एंड शिवरागी के ऊपर आ जाता है। तो वो काफी ज्यादा बुली हुए होते हैं, तो हमारा सीबे स्कूल जाना छोड़ देता है। चीयर अप करने के लिए शिवरागी उसके घर आती है, तो शिवरागी को वो अपने रूम में बुला लेता है, जिसके बाद काफी टाइम तक उन दोनों के बीच में बातें होती हैं। लेकिन अचानक से देखने को मिलता है कि सीबे उसे फिजिकल होने के लिए मजबूर करता है, जिसके थोड़ी देर बाद ही शिवरागी रोते हुए बाहर आती है और उल्टे सीधे कपड़े पहन के वहाँ से भाग जाती है रोते रोते। अब उस मेड का नाम होता है शियोरी। तो टेंजी शियोरी से पूछता है कि अगर तुम उसके घर की मेड हो तो तुम उसके खिलाफ में गवाही क्यों दे रही हो। तो हमारी शियोरी टेंजी को बताती है कि देखो मेरे खुद के पर्सनल रीजन है, वो ये है कि मुझे उसका बाप और वो दोनों ही नहीं पसंद होते हैं, क्योंकि वो अपने पैसे के दम पे सब कुछ पाने की कोशिश करते हैं और ये उसकी मजबूरी होती है कि वो वहाँ पे काम कर रही होती है। और शियोरी जाते जाते हमारे टेंजी को एडवाइस भी देती है कि सीबे पे कभी ट्रस्ट मत करना, क्योंकि बचपन में सीबे जो है वो मदर्स बॉयज था और अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता था। लेकिन जब उसके बाप का उसकी माँ के साथ डिवोर्स हुआ तो उसके बाप ने सीबे को लालच दिया कुछ पैसों का, और इसीलिए वो अपनी माँ को छोड़ के अपने बाप के साथ रहने के लिए चला आता है, वो भी अपनी मर्जी के साथ, क्योंकि बाप के पास पैसा था और उसके बाप ने उसको एक बहुत बड़ी अमाउंट देने का प्रॉमिस किया होता है। तो टेंजी सोच में पड़ जाता है कि क्या छोटे बच्चे को इतने सारे पैसे की क्या जरूरत होगी, और इसी के साथ कोर्ट का फर्स्ट ट्रायल खत्म हो जाता है और इसी के साथ गेम भी स्टार्ट हो जाता है। लेकिन टेंजी सोच नहीं पाता है कि वो अब क्या करे, क्योंकि वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है ये सब चीजें सुनने के बाद। लेकिन यूटोरी इसे कहती है कि अभी हम ये सब नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ फोकस करना है सीबे को बचाने के ऊपर, क्योंकि हमने योइची से प्रॉमिस किया है। और इसके बाद हमें योइची देखने को मिलता है जो हॉस्पिटल में एडमिट होता है, और उसके पास हमें सुकीना भी खड़े होते हुए देखने को मिलती है, जो उनके बीच में थोड़ी बहुत बातचीत होती है, जिसके एंड में हमारी सुकीनो उसको एडवाइस देती है कि देखो तुम गेम में पार्ट तो नहीं ले पाओगे क्योंकि तुम टाइम से हील नहीं हो पाओगे, लेकिन अगर तुम हील हो भी जाते हो और गेम में पार्ट लेते हो तो मेरी एडवाइस यही होगी कि तुम सीबे के साथ अपने रिश्ते तोड़ दो, क्योंकि उसे बचाने के फायदे कम नुकसान तुम्हारे बहुत ज्यादा हैं। और इतनी सी बातों से ही योइची समझ जाता है कि सीबे के काफी सारे नेगेटिव पॉइंट्स होंगे जो गेम में उन्हें उसे बचाने से रोकने की कोशिश करेंगे। जिसके बाद सीबे को बचाने के लिए टेंजी अपना पहला मूव चलता है। अब देखो उसे ये चीज पहले ही समझ में आ जाती है कि वो पूरी क्लास के बच्चे को एक साथ कन्विंस नहीं कर पाएगा, तो वो एक ऐसा मेथड यूज करता है जिससे वो पूरी क्लास को कन्विंस कर सके, जो होगा एक ऐसे बंदे को कन्विंस
कन्विंस कर लेना जिसका क्लास में इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हो, जो होती है हानामिया मित्सुरी, जो उनकी क्लास रैप है, जो उनकी क्लास की सेकंड टॉपर है आफ्टर टेंजी। तो टेंजी उसे पार्क में मिलने को बुलाता है और सीबे के बारे में बात करने की कोशिश करता है कि देखो सीबे में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने बाप के ऊपर हमला कर सके या अपने बाप को मार सके, और वैसे भी क्लास के बच्चे तो इसलिए गुस्सा है ना क्योंकि उसने ट्रिप के पैसे चुराए हैं। तो उसे मित्सुरी बताती है कि शायद तुम्हें पता नहीं है कि उसके जितने भी क्राइम्स हैं वो क्लास ग्रुप में एक्सपोज हो चुके हैं, जैसे रेप करना, अपने बाप को मारना, धमकी देना, पैसे के लिए कुछ भी कर लेना, ये सब क्लास को ऑलरेडी पता है। तो टेंजी समझ जाता है कि ऑब्जर्वर ने उतनी जितनी भी इंफॉर्मेशन कोर्ट में मिली थी वो सारी लीक कर दी है। तो टेंजी के लिए अब प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि क्लास के बच्चे ही जुडिशरी मेंबर है और उन्हें कोर्ट ट्रायल की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सीधे दे दी जाती है ताकि वो कन्विंस ना हो सके। खैर इसी के बाद सेकंड डे ऑफ ट्रायल शुरू हो जाता है जहां एक और विटनेस को बुलाया जाता है जो उनकी क्लास का ही एक बंदा होता है जो सीबे के बचपन का दोस्त था, और वो बताता है कि मिडिल स्कूल में उसकी बहन सीबे और वो एक अच्छे खासे ग्रुप का पार्ट हुआ करते थे, जहां एक दिन उसकी बहन उसे बताती है कि सीबे ने उसे प्रेग्नेंट कर दिया है। मतलब बंदा अच्छा खासा प्ले बॉय है। ओहो। और वो जब बंदा उसके बारे में बात करने के लिए सीबे के पास जाता है तो सीबे उसे मुंह बंद करने के लिए काफी सारी रकम देता है ताकि वो उससे अबॉर्शन कर सके, अपना मुंह बंद कर सके, क्योंकि वो लोग बेसिकली गरीब होते हैं। और ये उसका भाई समझ जाता है कि सीबे ने पैसे उन्हें इसीलिए ऑफर करे हैं क्योंकि वो गरीब हैं। तो टेंजी उससे पूछता है कि तुम्हें पैसे उसने कब दिए, तो वो बताता है कि उसने सेकंड ईयर के अराउंड में उसे पैसे दिए थे। तो अब नाउ टेंजी को सारी चीजें कनेक्ट होते हुए देखने को मिलती है क्योंकि जो सीबे की मेड ने बताया था, जो इन्फॉर्मेशन दी थी, वो इसके साथ मैच होते हुए देखने को मिल रही है। इसीलिए उसने अपने बाप के साथ जाना पसंद करा था क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी। अब तक देखो यूटोरी भी पूरी कंफर्म थी कि उसे सीबे को बचाना है, लेकिन ये सुनने के बाद यूटोरी को भी ऐसा लगता है कि वो कभी सीबे को माफ नहीं कर पाएगी। और इसी के साथ सेकंड डे का ट्रायल भी खत्म हो जाता है, जिसके बाद टेंजी अपनी क्लास की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है क्योंकि हमारा टेंजी क्लास की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है क्योंकि सभी बच्चे अभी क्लास में प्रेजेंट होते हैं। तो वो सोचता है कि वो सभी को एक साथ कन्विंस करने की कोशिश करेगा, और जैसे ही वो थोड़ा सा दरवाजा खोलता है तो उसे पता लगता है कि क्लास के जितने भी बच्चे हैं वो सीबे को बहुत बुरी बुरी गालियां दे रहे होते हैं और उसके बारे में काफी बुरा बोल रहे होते हैं कि उसने ऐसा किया, वो ऐसा कैसे कर सकता है, अगर वो मेरे सामने होता तो मैं मार देता। बहुत सारी चीजें हमारे टेंजी को सुनने को मिलती है, जिसे सुनने के बाद उसे ये चीज पता चल जाती है कि इस वक्त पे जो भी क्लास ग्रुप में सीबे का फेवर करते हुए दिखाई देगा सबसे पहले बलि चढ़ेगी उसी बंदे की। तो अब टेंजी भी ये सोचने लगता है कि क्या सच में सीबे डिजर्व करता है बचना। और इसी के बाद हमें थर्ड डे का भी ट्रायल देखने को मिलता है जिसके आखिरी में एक और विटनेस को बुलाया जाता है जो होता है एक एजेंसी का मेंबर जो हमारे दूसरे लोगों को पैसे देता है एज अ लोन, जो कोर्ट में आके सीबे के हाउस होल्ड डेप्ट के बारे में बताता है कि यानी कि उसके घर पे कितना ज्यादा कर्जा था या उसके बाप ने कितना कर्जा ले रखा था, और सब कुछ को इवेल्युएट करके सारी चीजें जोड़ने ओढ़ने के बाद उन्हें पता लगता है कि उसकी फैमिली के ऊपर 500 मिलियन का कर्जा है जो अब सीबे पे ट्रांसफर हो चुका है। मतलब अगर ये लोग सीबे को बचाते हैं तो हर किसी के ऊपर 100 मिलियन का कम से कम कर्जा चढ़ जाएगा। और इसी के साथ डे 3 का भी ट्रायल खत्म हो जाता है, और ये सुनने के बाद अब टेंजी के पास एक भी ऐसा रीजन नहीं होता है कि वो सीबे को बचाने की कोशिश करे क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा है। लेकिन तभी उसी के पास योइची की कॉल आती है और वो सारी चीजें योइची को बता देता है कि तीनों ट्रायल में क्या क्या चीजें देखने को मिली हैं। और योइची इतना सुनते ही सीधे बोलता है कि देखो ऐसा नहीं हो सकता है कि तीनों के तीनों सच बोल रहे हों, इनमें से एक तो पक्का ऐसा है जो झूठ बोल रहा है और हमें उसे ही पकड़ना है और हमारा केस सॉल्व हो जाएगा। और इसी के साथ चैप्टर 28 यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब देखो यहाँ तक हमने सीजन 2 के 2 एपिसोड कवर कर लिए हैं, लेकिन हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इस पूरे ट्रायल को खत्म करेंगे और देखेंगे कि कैसे सीबे को बचाया जाएगा। और इसके बाद पार्ट 3 के अंदर हम बात करेंगे एडल्ट टोमोडाची गेम के बारे में जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसके रिलेटेड बाकी पार्ट्स भी जल्दी देखना चाहते हो तो इस वीडियो के ऊपर कम से कम 20 लाइक तो कर ही देना ताकि हम इसकी वीडियो के ऊपर जल्दी से जल्दी काम करके आप तक ला सके। बाकी हाँ, अगर आपको ऐसे ही एनिमे और मांगा से रिलेटेड वीडियो देखते रहना है तो हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।